हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का एक टॉपिक कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट है इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो पहले एक बार इसका फिगर ड्रॉ करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो थ्योरम स्टेट्स दैट अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसके अंदर किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, किसी भी दो साइड एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, मान लो मैंने ये दो पॉइंट्स लिए और इनका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, देन ये वाली जो लाइन आएगी जो मिड पॉइंट वाली है ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल होगी। इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी एंड ई। सो थ्योरम बोलती है अगर डी और बी गिवन क्या है मेरे पास, गिवन में पहली बात है कि ए बी सी एक ट्रायंगल होनी चाहिए, दूसरी बात डी और ई दोनों मिड पॉइंट्स होने चाहिए, आर मिड पॉइंट्स। किसके किसके होंगे, डी मिड पॉइंट होगा ए बी का और ई मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो अगर यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर ए बी से एक ट्रायंगल है और डी और ई दोनों मिड पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लाइन डी ई आएगी, तो प्रूव क्या करना है हमें, थ्योरम कहती है कि अगर जो लाइन जो डी ई आएगी वो डी ई ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी बी सी के, और साथ ही साथ डी ई इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के। फर्स्ट बात बोली कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के, और सेकंड बात डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। सो ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ के लिए चेक करते हैं। पहली चीज हमें प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, एक लाइन इस डी ई को करेंगे एक्सटेंड। क्या करेंगे, एक्सटेंड। कंस्ट्रक्शन करी, एक्सटेंड कर दिया डी सी को, डी ई को एक्सटेंड डी ई टू पॉइंट एफ मान लेते हैं, किसी एक एफ पॉइंट तक इसको एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से करेंगे कि जब लाइन सी ई को ज्वाइन करूंगा तो सी ई पैरेलल आएगी डी बी के। क्या बोल दिया, सच दैट कंस्ट्रक्शन में हमारे पास पावर होती है, हम जो मर्जी करवा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या करा, एक्सटेंड करा डी ई को एफ पॉइंट तक, और मैंने बोला एफ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सी और एफ को मिलाता हूं तो सी एफ डी बी के पैरेलल आ जाती है, सच दैट जो सी एफ कंटे बनी है हमारे पास वो पैरेलल है। चाहे आप डी बी लिखो चाहे आप ए बी लिखो, बात सेम है क्योंकि दोनों सेम लाइन है। डी बी और ए बी दोनों सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, डी बी भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर डी बी लेके चल रहा हूँ कि सी एफ क्या है, पैरेलल ऑफ डी बी। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिंपल सा काम किया हम लोगों ने, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोगों ने डी ई पॉइंट को एक्सटेंड करा एफ पॉइंट तक, और इस तरह से करा कि जो सी एफ लाइन आई है वो पैरेलल आ गई है किसके, डी बी के। इतना काम किया है। अब हमने बोला अगर ये कंस्ट्रक्शन करी है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल। थोड़ा फिगर को आप देख लेना, अगर ये वाले दोनों को मैंने पैरेलल बोला है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ये वाली चीज पैरेलल है, प्रूव करना है डी ई क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, ये बात डालनी है मुझे। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, एक ए डी ई और एक ई सी एफ। मैं इस पर नंबर डाल देता हूँ, ये है हमारी ट्रायंगल 1 और ये है हमारी ट्रायंगल 2। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ, डी ई ए डी ई और ई एफ सी को। इसको अगले पेज में जरा तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर मौजूद है। मैंने एक बार दोबारा से इसको बनाया फिगर को और अच्छे तरीके से। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी जिसके अंदर डी ई वाली लाइन है और एफ को हमने कंस्ट्रक्शन से एक्सटेंड करा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ए डी ई वाली ट्रायंगल को और इस ई सी एफ वाले ट्रायंगल को, दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। तो लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ले ली, यहाँ से इधर से लिया ए डी ई, इधर से ले रहा हूँ सी एफ ई, सी एफ ई। इन दोनों के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं क्या बोलूँगा, ये ए ई और ई सी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ई मिड पॉइंट गिवन था, तो हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ई मिड पॉइंट, ई इज
मिड पॉइंट, जो कि बात गिवन थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही। अगला पार्ट क्या लिखूंगा यहाँ से, क्या ये मेरा एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस क्रॉस करती हैं तो जो एक्स का सिंबल बनता है उसमें हमारे पास आमने सामने के एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो यहाँ से नाम बोला एंगल ए ई डी इक्वल होना चाहिए, एंगल ए ई डी एंगल इक्वल होना चाहिए एफ ई सी के या सी ई एफ के, सी ई एफ दोनों के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वजह यहाँ लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो बातें मिल चुकी हैं, एक थर्ड बात और निकालनी है। क्या मैं ये कह दूं, देखो अभी ऑलरेडी हमने बोला है कि डीबी और सीएफ कंस्ट्रक्शन से बोला कि ये पैरेलल होंगे। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन हमने बोला डीबी और इज पैरेलल टू सीएफ। और मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि डीबी और एबी दोनों सेम लाइंस हैं, तो मैं इसमें डीबी की जगह एबी लिखूं या इसकी जगह एडी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डीबी अगर पैरेलल है तो एबी भी पैरेलल होना चाहिए सीएफ के, और अगर ए बी पैरेलल है तो ए बी का पार्ट ए डी भी पैरेलल होना चाहिए सी एफ के। ये वाली बात है प्रूव करनी इंपॉर्टेंट है कि ए डी क्या है, सी एफ के पैरेलल है। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या मैं ये कह दूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाली और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जो अलग अलग साइड से बन रहे हैं, एक ही लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, जो अलग अलग साइड से बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये भी इक्वल होगा। नाम रख लेते हैं डी ए ई इज इक्वल्स टू ई सी एफ। डी ए ई का एंगल ये ए वाला और ई सी एफ वाला एंगल सी पे, दोनों होंगे इक्वल। हम वजह डालेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अब जब तीन चीज़ें मिल चुकी है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी होगी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो नाम हमें सोच के लिखना होता है ए डी ई। अब मुझे पता है ए वाला जो एंगल था वो सी वाले के इक्वल था, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में जब मैं नाम लिखूंगा तो आगे ए है तो आगे सी वाले को ही रखना पड़ेगा। उसके बाद जब मैंने बोला कि ए डी ई, अब डी ई वाली जो साइड है, जो डी ई वाली साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या रखना है, ये देखना है ए के साथ में ई के साथ में ई ही आना चाहिए। तो ई अगर लास्ट में तो ई इसका भी लास्ट में आएगा और इसके बीच में लगा देंगे एफ। इस तरह से हमें नाम रखना होता है। तो हमने लिखा कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। वजह इसकी क्या डालोगे आप लोग, ये मेरे पास स्टार्टिंग से ये वाला एक एंगल था, ये वाला एक एंगल है और बीच में एक साइड है, तो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल साइड एंगल। अब अगर ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम सीपीसीटी से इन ट्रायंगल्स के किसी भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम जो इक्वल बोलेंगे वो बोलेंगे डीई और ईसी को इक्वल। यहाँ पे देखो लास्ट में डीई और लास्ट में एफ ई आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग होना, कि लास्ट के दोनों लिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कह सकते हैं, यही तो सीपीसीटी होता है। तो डीई इज इक्वल टू एफ ई, वजह डाल देंगे सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी से इक्वल कर दिया। दूसरी चीज़ एक और प्रूव कर देते हैं कि क्या सी ई सी एफ और ए डी भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आगे वाले दोनों सी एफ, आगे वाले दोनों ए डी कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो हम लिखेंगे ए डी इक्वल होगा सी एफ के, दोबारा से सी पी सी टी। दोनों बातें समझ में आई होंगी। अब इनको करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं ये वाली चीज़। हमने बोला ये और ये क्या है, इक्वल। हम लिखेंगे यहाँ से ए डी को प्रूव कर दिया हमने सी एफ के, बट ए डी तो स्टार्टिंग से हमें पता है किसकी इक्वल होना चाहिए, डी बी के, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो ए डी और डी बी इक्वल होना चाहिए। और हमने कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से बोला कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। क्या अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ भी इक्वल होगी, ए डी सी एफ की इक्वल है, ए डी डी बी की इक्वल है, तो सी एफ और डी बी भी तो इक्वल होने चाहिए। अब हमने बोला कंस्ट्रक्शन से लिखा था कि सी एफ और डी बी पैरेलल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन था, और ये वाली चीज़ हमने प्रूव करी है। अगर दो साइड्स इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो उसका मतलब है जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो पैरेललोग्राम होगा। ज़रा एक बार फिगर में देखते हैं दोबारा से इसको। तो फिगर के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ नीचे का ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करा है, ये वाला डी बी एफ सी, ये नीचे वाला पार्ट। इसको जब मैंने ड्रॉ करा तो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है बी, इधर सी और इधर एफ। डी बी और सी एफ को हमने पहले पैरेलल बोला था कंस्ट्रक्शन से, आज इक्वल भी प्रूव कर दिया दोनों को। अब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को जो है अगर हम पैरेलल और इक्वल कह दें
तो वो जो फिगर होती है वो पैरेललोग्राम बन जाती है। तो हम लिखेंगे इफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal and parallel, then given quadrilateral is parallelogram, यानी कि then it is a parallelogram। तो हमने क्या करा है इसमें, इसको चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, बस पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है, इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमने DBFC को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने से फ़ायदा क्या होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। सो हम बोलेंगे सो इफ़ DBCF इज पैरेललोग्राम देन हम यहाँ से लिखेंगे कि DF पैरेलल होना चाहिए किसके, BC के। वजह क्या डालेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। लेकिन DF का जो पार्ट है वो DE है, तो DF का जो लाइन का पार्ट है छोटा सा वो DE है, और अगर पूरी लाइन इक्वल है तो पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सो DE जो होगा वो भी पैरेलल होगा BC के, क्योंकि अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हाफ भी तो पैरेलल होगा, तो DE पैरेलल होगा BC के। ये वाली बात हमें प्रूव करनी थी, स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे पास दो बातें प्रूव करनी थी, पहली बात ये पैरेलल होगा और दूसरी बात हाफ होगा। तो पैरेलल वाली बात हमने कर दी, अब हाफ की करते हैं। अभी बोला हमने कि DE और FE दोनों क्या हैं, CPCD से इक्वल करे थे। यहाँ पर DE और FE को दोनों CPCD से इक्वल किया था। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं ये लिख लूँ कि DE जो होगा वो हाफ होना चाहिए DF का, क्योंकि पूरी कंप्लीट लाइन का नाम था DF, और हमने प्रूव कर दिया जो E पॉइंट है ये वाला, जो DE और EF दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो E मिड पॉइंट है, इस लाइन के लिए E मिड पॉइंट होना चाहिए, और अगर E मिड पॉइंट है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि DE जो होगा वो इस पूरी लाइन का हाफ होगा, तो DE इज हाफ ऑफ DF। दूसरी बात, अभी जैसे बोला पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगे, अब पैरेललोग्राम में तो इक्वल भी तो होते हैं, तो DF इक्वल होना चाहिए किसके, BC के। और हम यहाँ से DF की जगह पे क्या लिखेंगे, इस 2 को वहाँ ले जाके हम यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ DE इक्वल टू BC, कि DF की जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि 2 DE को मिलाने से भी DF ही बनता है, तो DF की जगह पे हमने 2 DE रख दिए, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो DE का आंसर हमारे पास आ गया हाफ ऑफ BC। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो ये हमारा प्रूफ था मिड पॉइंट थ्योरम का। एक बार छोटी सी मैं हिंट दोबारा से दे देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने बोला कि एक लाइन सेगमेंट अगर 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे ट्रायंगल में, तो जो लाइन आएगी DE वाली ये ऑटोमेटिकली थर्ड साइड के पैरेलल आ जाएगी, थर्ड साइड के पैरेलल। तो गिवन है ट्रायंगल है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, प्रूव करना है लाइन जो आएगी वो पैरेलल है और हाफ है, और हमने ये प्रूव किया है।